After weeks of high voltage action, WPL 2025 का मैदान अब और भी ज्यादा कम्पिटिटिव होने वाला है। एलिमिनेटर में एक तरफ इनॉग्रल चैंपियन एमआई है जो WPL में अपनी डोमिनेंस को कंटिन्यू करना चाहती है और दूसरी तरफ जीजी जो हिस्ट्री लिखने के लिए तैयार है। अब ये मैच तय करेगा कि कौन फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स का सामना करेगा। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निशा मानकर स्वागत करती हूँ आपका म्यूचुअल फंड से ये प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में। सुना है you are selling your scooter. Yeah, got a new car. सही है। बिग बोनस तो Savings. सेविंग तो मैं भी करती हूँ, उसे कार नहीं आती। मैं काफी सालों से हर महीने म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा थोड़ा सेव कर रही हूँ। कुछ फंड्स बेच दिए, bought a new car. सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच का मुकाबला हमेशा एमआई के फेवर में रहा है। टोटल 6 मैचेस में एमआई ने 6 के 6 मैचेस जीते हैं, जबकि गुजरात जायंट्स एक भी बार जीत हासिल नहीं कर पाई है। लेकिन पुरानी बातें यहाँ पे मैटर नहीं करेगी। अब ये डू और डाई एलिमिनेटर है और प्लेऑफ्स के प्रेशर में कुछ भी हो सकता है। करंट टूर्नामेंट में दोनों टीम्स का फॉर्म देखें तो मुंबई इंडियंस ने WPL कैंपेन की शुरुआत में अपना पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट लास्ट बॉल पर हार दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक जबरदस्त कमबैक करते हुए लगातार 3 मैचेस जीते। उनका फॉर्म काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन लीग फेज के एंड में आरसीबी के अगेंस्ट एक अनएक्सपेक्टेड लॉस ने उनके फाइनल में डायरेक्ट स्पॉट का सपना छीन लिया। एमआई ने 8 मैचेस खेलकर 5 जीते और 3 हारे। अब 10 पॉइंट के साथ सेकंड स्पॉट पर बनी हुई है और लगातार तीसरी बार एलिमिनेटर खेलते हुए दिखेगी। गुजरात जायंट्स का सफर सरप्राइजेस से भरा रहा। टूर्नामेंट के पहले ही मैच में उन्होंने 200 प्लस का टारगेट सेट किया आरसीबी को तगड़ा चैलेंज करते हुए, लेकिन हार गई। उनका जीत और हार का सिलसिला तो चलता रहा, लेकिन उन्होंने अपने क्रूशियल मैचेस में जीत कर प्लेऑफ्स में एंट्री कर ली। 8 मैचेस में 4 जीत और 4 हार उनके नाम है और 8 पॉइंट के साथ जीजी पहली बार एलिमिनेटर में उतरेगी। मुंबई इंडियंस हर डिपार्टमेंट में अपना इंपैक्ट दिखाने वाली एक सॉलिड टीम रही है। पैटी में कैप्टन हरमनप्रीत कौर का शानदार फॉर्म जीजी के अगेंस्ट उनका प्रभाव दिखा सकता है। नैट सिमरन ने अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से एमआई को मजबूती दी है, जिसमें आरसीबी के अगेंस्ट उनकी इंपैक्टफुल 69 रन्स वाली नॉक भी शामिल है। उनका फॉर्म एमआई की बैटिंग यूनिट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में मेलिकर का नाम इस WPL सीजन का स्टैंड आउट रहा है। उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी हर मैच के साथ बेहतर होती जा रही है। साथ ही शबनम इस्माइल का पेस अटैक भी एमआई को जरूरत के मोमेंट्स पर सपोर्ट देता है, लेकिन एमआई की एक ग्लेरिंग वीकनेस रही है उनकी ओपनिंग कॉम्बिनेशन। यास्तिका भाटिया के आउट ऑफ फॉर्म होने के कारण टीम ने मेलिकर को लास्ट 3 मैचेस में ओपनर के रूप में आजमाया, लेकिन इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। अमनजोत कौर, संस्कृति गुप्ता जैसे यंग प्लेयर्स ने भी इंप्रेस किया है इस टूर्नामेंट में, पर डेथ बॉलिंग एक चिंता की बात है अभी भी मुंबई इंडियंस के लिए। मुंबई इंडियंस की तरह गुजरात जायंट्स का भी एक बड़ा इशू उनकी ओपनिंग कॉम्बिनेशन का रहा है। दयालन हेमलता के आउट ऑफ फॉर्म होने से टीम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट करने में फेल रही है, लेकिन बेथ मूनी की फॉर्म बेटर है और उनका एंकरिंग जीजी के लिए क्रूशियल होगा। कैप्टन ऐश गार्डनर टीम के लिए एक कंप्लीट पैकेज बन रही है जो बल्ले और गेंद दोनों से इंपैक्ट डाल रही है। डियन रडॉटिन की पावर हिटिंग एबिलिटी और भारती फुलमली की सरप्राइज नॉक जीजी के लिए क्रूशियल मोमेंट्स में सपोर्ट दिया है। बॉलिंग में काशवी गौतम एक इफेक्टिव बॉलर के रूप में उभरी है और प्रिया मिश्रा का स्पिन अटैक भी अपोजिशन के लिए हेडेक बन चुका है। तनुजा कन्वर भी किसी से कम नहीं है। अब एलिमिनेटर गेम के लिए कौन होंगे हमारे सही है प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। एमआई की बैटिंग की जान नैट सिमरन ने इस सीजन में अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस से सबका दिल जीता है। उन्होंने 8 मैचेस में 416 रन बनाए हैं, वो भी एक जबरदस्त 151.82 के स्ट्राइक रेट के साथ। ग्रुप स्टेज की शुरुआत उन्होंने 80 रन की पारी के साथ की थी और लास्ट मैच में 69 रन की अमेजिंग नॉक हमें देखने मिली। एलिमिनेटर में भी जब रन की जरूरत होगी एमआई बुलाएगी नैट सिमरन को। जीजी की बैटिंग की बैकबोन बेथ मूनी टूर्नामेंट में इतना कंसिस्टेंट नहीं रही है जिसके लिए वो जानी जाती है, फिर भी 231 रन उन्होंने 128.33 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं और अपने इंपैक्टफुल नॉक से जीजी को इस मुकाम तक पहुंचाया है। अगर जीजी को एमआई के अगेंस्ट एक मजबूत स्टार्ट चाहिए तो मूनी का बल्ला चलना इंपॉर्टेंट होगा। उनकी एबिलिटी टू एंकर इनिंग्स और अपनी टीम को मोमेंटम देना इस एलिमिनेटर में काफी इंपैक्टफुल हो सकता है, क्योंकि मूनी है वो बिग मैच प्लेयर। अब बारी है प्रेडिक्टेड 11 की। लगता है दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 तो सेम ही रहेंगे, लेकिन ओपनिंग कॉम्बो फिर से चेंज हो सकता है। एमआई के लिए यास्तिका भाटिया से ओपन करवाना बेटर होगा और मेलिकर को मिडिल ऑर्डर में स्पिन के अगेंस्ट यूज करना। जीजी किससे ओपन करवाएगी ये तो देखना होगा। हम लोगों के ख्याल से सिमरन शेख को ऊपर आके मारने का लाइसेंस देना चाहिए जीजी ने। तो अब एक तरफ पहले एडिशन के चैंपियंस है एमआई जिन्होंने हमेशा अपनी कंसिस्टेंसी और डेप्थ दिखाई है, और दूसरी तरफ है जीजी जो इस वक्त मोमेंटम के साथ हिस्ट्री लिखने उतरेगी। बेथ मूनी और नैट सिमरन में से कौन जितवाएगा अपनी टीम को या कैप्टन बनेंगे स्टार? अब आपका क्या प्रेडिक्शन है? कौन करेगा दिल्ली कैपिटल्स के साथ फाइनल में टकरार, ऐश गार्डनर या हरमनप्रीत कौर? आपके थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे म्यूचुअल फंड से ये प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में।